रव सबसे पहले तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है पीसीबी। एक टीम डार्विन में है तो एक यहाँ पे शाहीन्स खेल रही है विच इज़ गुड। जो कि हम बार बार कहते थे कि नहीं जी ये साइड लाइन पे जो लड़के खेल रहे हैं वो खेलते रहने चाहिए। बट जब मैं मेन टीम की तरफ देखती हूँ, हम 21 से अपना टेस्ट का सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं। टेस्ट फॉर्मेट का 10 महीने बाद हम फिर से शुरू करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान वुड रीफिगर देमसेल्फ अगैन? क्योंकि ये जो फर्स्ट क्लास जो नंबर 1 बॉलिंग अटैक था वो पिछले साल एशिया कप में एक्सपोज हो गया था, तो अब रीफिगर कर रहे हैं हम अपने आप को। देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई हैं। ये जो टूर्स थे पाकिस्तान शाहीन का, पाकिस्तान ए का, ये तो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे क्योंकि 3-4 साल से ये इनके प्रोग्रामिंग में शामिल थे। दूसरी, जहाँ तक बात की है आपने कि जब इनके सर पे पड़ती है कोई चीज़ तो उसके बाद ये काम शुरू करते हैं सारे का सारा। जिस तरह स्टेडियम की अपग्रेडेशन या रेवोनेशन का काम, इनको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और कब से पता है कि पाकिस्तान 5 साल से पता है कि होस्ट पाकिस्तान है, और अभी इन्होंने दोबारा उनका जो रेनोवेशन है स्टेडियम्स की उसका काम शुरू किया। इसी तरह सॉरी बीच में मैं बात काटूंगी, ब्लेम चेयरमैन को तो नहीं जाना चाहिए, वो तो अभी आए हैं। तो यानी जो लोग 8-8, 10-10 साल से हैं वहाँ, उनके ऊपर ब्लेम जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा इदारा, बहुत बड़ा इदारा। देखिए, 70 साल से फंक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आप 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप, 92 का वर्ल्ड कप आप जीत चुके हैं। टेस्ट में आप बड़े आपने लेजेंड्स पैदा किए हैं, और इस तरीके से एक प्रोफेशनल इदारे को अनप्रोफेशनली काम नहीं करना चाहिए। चेयरमैन तो ये बदलते रहते हैं, कोई 1 साल किसी का टेनर, कोई 6 माह के लिए आता है या 2 साल के लिए कोई भी आता है। मगर जो अगर इदारा प्रोफेशनल तो वही होता है कि जिसकी ऑलरेडी पहले जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी हो। आप इतना बड़ा इवेंट करवाने के लिए जा रहे हैं और आपकी रेनोवेशन स्टेडियम की कुर्सियां आपने टेंटों की उठा के लगाई हुई हैं पिंडी में, जिस तरह आपने देखा है। हाँ। उसके बाद फिर आप लास्ट टाइम आपको डी-नोटिफाई पॉइंट मिला रावलपिंडी स्टेडियम की पिच पर। तो अभी देखें कि दोबारा इन्होंने पिच तैयार किया और उसमें सारे के सारे सीम बॉलर्स इन्होंने खिलाए हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऐसी हैं जो कि सही होने वाली हैं, सही डायरेक्शन में जाने वाली हैं। प्रोफेशनल लोग हर फील्ड में यहाँ पर आने चाहिए। इतना नॉन प्रोफेशनल इदारा मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाया जा रहा है। बिल्कुल, वक्तन हम बात करते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमें साथ ही साथ पाकिस्तान के एक और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी ज्वाइन इन किया है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कामरान, यहीं पाकिस्तान में मैच हो रहा है, एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं, साउथ एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं। कोई एक स्पिनर ना होना, कोई एक सिर्फ फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये राइट डिसीजन है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे इंग्लैंड में खेल रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर डलता ही डलता है टेस्ट मैच में। आपको पता, ओवर रन रेट भी मैनेज करना होता है। फिर जो क्वालिटी स्पिनर और बड़ा स्पिनर बनता है, जो मैच विनर होता है, वो कंडीशन के मुताबिक नहीं खिलाया जाता। वो हर कंडीशन में, हर पिच पे, जैसी मर्जी पिच हो, वो आउट करके देता है टेस्ट क्रिकेट में। फास्ट बॉलर्स का भी थोड़ा वर्कलोड मैनेज होता है। रऊफ को पता है, रऊफ फास्ट बॉलर है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। और जितने ग्रेट स्पिनर्स हैं वो सिर्फ कंडीशन को देखते हुए नहीं ग्रेड बने, वो हर कंडीशन में जाके वो आउट करते रहे। चाहे वो शेन वॉर्न हो, चाहे वो मुतैया मुरलीधरन हो, सकलैन मुश्ताक हो, अनिल कुंबले हो, और हरभजन सिंह हो, ऐशवन हो, तो ये सारे वो स्पिनर्स थे जो हर कंडीशन में जाके आउट करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन में और इतनी गर्मी में जितना मर्जी घास हो, स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बांग्लादेश की टीम में भी आपके सामने 4 स्पिनर हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा, जो मैं 1-1.5 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। जैसे मैंने पिच की कंडीशन, और फिर आज जो मेरे लिए और ज़्यादा सरप्राइज़ है कि आमिर जमाल रिलीज़ कर दिया उन्होंने बिकॉज ऑफ फिटनेस। पहले इनको समझ नहीं थी कि आमिर जमाल फिट नहीं है। 17 रुकनी टीम में अनाउंस किया, 1.5-2 महीने से वो इंग्लैंड में रह रहा है। 1 हफ्ता 2 हफ्ते आप देखते हैं कि इंग्लैंड में वो रह रहा है, काउंटी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या वजह है? उसको वापस बुला लें अगर फिट नहीं हो सकता। जब सर पे पड़ती है तो फिर सारे डिसीजन ले लेते हैं। फिर जब वो काम हो जाता है तो ठीक है, ना हो तो फिर ये हम लोग फिर मौका मिलता है मीडिया को बात करने का। तो हम ना काफ़ी अरसे से प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, और ना प्रोफेशनली बोर्ड डील कर रहा है अपने डिसीजन भी, जो भी काम है मेरे ख्याल से वो सही नहीं हो रहा, जो मेरे ख्याल से मजाक बन रहा है इंटरनेशनली पाकिस्तान की क्रिकेट का। बिल्कुल, लाफिंग स्टॉक बनने की बात करें तो बिल्कुल कामरान ने सही बात की है। एक जेन्युइन स्पिनर
मतलब मुझे समझ ने ऐसा क्या जुर्म किया है 2023 में वो घूम के आ गए टीम के साथ, अबरार टीम में जगह नहीं बना पा रहे। एक जेन्युइन स्पिनर आपको लगता है कि उस पे हम इन्वेस्ट करें? बिकॉज हमारे पास अब आप स्पिनर्स कहाँ हमें दिख रहे हैं, कौन से परफॉर्म करते हुए? रऊफ देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह कामरान ने बात किया, बिल्कुल ठीक बात की है कि जब आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी होती है या इवन वनडे भी क्रिकेट भी खेलनी होती है, तो वहाँ पर आपने आपकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी होनी चाहिए। डज नॉट मैटर कि आपके पास कितने बड़े नाम खेल रहे हैं। आप सुपरस्टार्स की भी 11 सुपरस्टार्स की भी टीम बना लें, मगर अगर आप उस पिच के मुताबिक या कंडीशन के मुताबिक या सर्कमस्टांसेस या जो वहाँ पर हालात हैं उनके मुताबिक अगर आप टीम नहीं सेलेक्ट करते तो आप कभी नहीं जीत सकते, चाहे कोई वीक टीम भी हो। तो इसी तरह जिस तरह स्पिनर को होना इसलिए ज़रूरी है कि आपने ओवर रेट को मैनेज करना होता है। कैप्टन पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है कि जब ओवर रेट का प्रेशर उस पर पड़ता है, उसके बाद फिर जब फास्ट बॉलर्स पे ओवरलोड पड़ता है तो उनका लोड मैनेज करने के लिए फिर जिस तरह के आपके फास्ट बॉलर्स हैं, देखें कि सारे के सारे इंजरी प्रोन है। शाहीन इंजरी प्रोन है, नसीम शाह हैं, जिसके बाद जो एक मीर हमजा एक फिट हैं, और उसके अलावा तो बाकी के सारे ये मोहम्मद अली हो गए, खुर्रम शहजाद हो गए, जो ये सारे के सारे फिटनेस ये इंजरी प्रोन है और फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर एक या दो पार्टनरशिप उनकी बिल्ड हो गई और आपके पास कोई रेगुलर स्पिनर ना हुआ तो आप कैसे उनको आउट करेंगे? तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इनको प्रोफेशनली इनको डील करना चाहिए। अनप्रोफेशनल तरीके से आप अगर लेकर चलेंगे तो आप वीक टीम से भी मैच हार जाएंगे। अगर ये देखें कि अगर फ़र्ज़ किया आपने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा वीक साइड ले लिया, ठीक, मगर अगर एक स्पिनर की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपके फास्ट बॉलर स्ट्राइक ना कर सके और आप टेस्ट मैच हार गए तो फिर इसका ब्लेम कौन लेगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि आपके पास स्पिनर नहीं और आप मैच हार गए, या आपने इतनी अनप्रोफेशनली और क्रिकेट के उसूलों के से हट के आपने टीम सिलेक्शन की है और उसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और फिर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें से भी आप डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और आप थोड़ा सा बाहर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। इस नॉन प्रोफेशनल अप्रोच से आप लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कामरान, पिछले कोई 2 साल से तकरीबन हम पिचेस का रोना रो रहे हैं। जब से रमीज राजा साहब हेल्म पर आए थे तब से पिचेस सुन रहे थे, और उनके दौर में भी जो पिचेस बनी वो हमने देख लिया कि वो कितनी कोई हाईवे नुमा पिचेस थी और किस तरह उस पे जो है सिर्फ बैटर्स ने एंजॉय किया, बैटर्स ने रन बनाए, बोरिंग टेस्ट सीरीज हुई और उसमें भी बाहर से टीमें आके हमें हरा के चली गई। अब जो इस वक्त पिच सामने हमारे आई है, अभी तक जो सामने उसकी शक्ल आई है, ग्रीन टॉप, हम अपने स्ट्रेंथ की बात करते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम की स्ट्रेंथ क्या है? और जब मैं इस ग्रीन टॉप को देखती हूँ, ठीक है हम 4 फास्ट बॉलर्स की लाइन तो लगा लेंगे, हमारे बैटर्स सरवाइव कर सकते हैं इस पे? देखिए स्वेरा, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी स्ट्रेंथ एशिया में, पाकिस्तान में हम खेल रहे हो ना, तो हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करें और डोमिनेट करें, क्योंकि इंडिया भी ऐसे ही करती है, श्रीलंका भी ऐसे करते हैं, और हम लोग भी होम सीरीज जब भी जीते हैं ना तो हमारे स्पिनर्स ने हमें मैच जितवाए हैं। फिर उसके बाद रिवर्स स्विंग पे हमें शुएब अख्तर ने कई मैचेस जितवाए हैं, उमर गुल ने, शमी ने, इवन रऊफ को भी पता है कि ये भी स्क्वाड का हिस्सा रहा है, तो बीच में आके रिवर्स स्विंग पे टेल को कैसे आउट करते थे। लेकिन आप ये देखें कि आप देखें कि आपके पास आगे आने वाली टीम इंग्लैंड है और आप ग्रीन टॉप पिच पे खेल नहीं सकते एशिया में, और आप क्या नाम है इंग्लैंड को डोमिनेट इसी सूरत कर सकते हैं। अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने ऐसी पिच बनाई तो मेरे ख्याल से हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड। वो तो खैर हमें वर्ल्ड कप पे पता चल गई है, जैसे यूएसए से आ रहे हैं, लेकिन हम ये अच्छा डिसीजन नहीं है मेरे ख्याल से। और ये आप देखें कि उसके बाद जो कंडीशन है ना पाकिस्तान की, अभी हमने इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे खेली है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेली है। ये पिचेस का मसला नहीं है, ये माइंड सेट का मसला है। ये उस दौर पे ऐसे, ये आप जैसे को, मेरे जैसे को जो क्रिकेट को समझते हैं, रऊफ जैसे क्रिकेटर को ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि पिच ऐसे नहीं बन सकती, ऐसे नहीं बन सकती। हमने सारी ज़िंदगी इन वेन्यू पे इंटरनेशनल भी खेली है, डोमेस्टिक भी खेली है, जैसी पिच चाहे वैसी बन सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी डिसीजन पावर, दिलेरी दिखानी पड़ती है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अभी भी तो बनी है ना, इससे पहले 2 टेस्ट मैच हुए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ, वो कैसे थे? न्यूजीलैंड आई थी उस वक्त, कैसी पिच थी? तो अब ये थोड़ा सा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। अब बैटर्स के लिए इतना, मैं फिर बोलूंगा, इतना इजी नहीं होगा। जैसी पिच मैंने देखी है तस्वीरों में, 4 फास्ट बॉलर हैं हमारे खेलेंगे, उनके भी 4 खेलेंगे। हमारे बैट्समैनों का ये टेस्ट होगा
अगर इसमें कामयाब हो गए तो शायद हम लोग कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ पे बांग्लादेश की टीम 4.5 दिन 5 दिन भी मैच लेगी तो मेरे ख्याल से वो बेशक हार जाएं, जीतना हमें चाहिए, इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन जीत उनकी होगी कि वो उन्होंने पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आके 4 दिन 5 दिन टेस्ट मैच ले गए हैं। बिल्कुल, मैं वही स्ट्रेंथ की जिस तरह अभी कामरान से बात की, हमें इंडिया में रैंक टर्नर्स दिखते हैं, हमें श्रीलंका, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बुला के अपने रैंक टर्नर्स पे फंसाया है। हम कहाँ किस तरफ फंसा सकते हैं, क्योंकि जब हम ओपोनेंट को फंसाने की बात करते हैं तो हम खुद भी फंसे रहे होते हैं साथ साथ। देखिए बेसिकली बात ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। जिस तरह आपने पिच की अभी बात की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे करें रऊफ? एक साल में 4-4 जहाँ चेयरमैन बदलते हो, क्या चेयरमैन को छोड़ के असाइड जो नीचे जो पूरी लॉट है लोगों की जो कि पिछले 10-10 8-8 साल से काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस सिस्टम को सीधे चला के? बात ये कि हम पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। इसी वजह से हमारी सारी स्पोर्ट्स का डिक्लाइन है। हाँ। कोई भी इदारा है वन मैन शो नहीं चल सकता, चेयरमैन पे नहीं चल सकता। इदारे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, और चाहे कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई भी लोग आ जाए, आपका सिस्टम वैसे ही प्रॉपर फंक्शनल रहे। हमारा क्या होता है कि कोई भी चेयरमैन आता, अपनी टीम लेके आता, सारा सिस्टम को ब्रेक करना ये अपना राइट समझते हैं। माइट इज़ राइट का कानून लागू होता है, किसी की एजुकेशन हो ना हो उसको लाकर ये इधर डाल देते हैं, और इस वजह से सारे का सारा आपका सिस्टम अपसेट हो जाता है। अभी मैं पिच की आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए जिस तरह रमीज़ राजा ने लास्ट टाइम कहा था कि हम बड़ी स्पोर्टिंग पिचें बनाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हुआ? आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला, एक रोड पिच बना दी, वहाँ पर आपको डी-नोटिफाई पॉइंट भी मिला, और शुक्र करें कि आपका सेंटर बैन होने से बच गया, अदरवाइज आप बैन हो जाते। और उसके बाद उस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या निकला कि रोड पिच के ऊपर आपको इंग्लैंड पाकिस्तान के अंदर हरा के चला गया। अब आपने एक गोरे को लेकर, देखिए जब आप एक कॉम्पिटेंसी ना हो, आपको पता ना हो, आपको डीप नॉलेज ना हो, गोरे को लेके आए हैं, गोरा 2 या 4 दिन में या 1 महीने में, ये कामरान बैठा हुआ है, इससे पूछे क्या डिफरेंस डाल देगा? जब तक देखें मिट्टी तो वही है, हर चीज वही है। क्यूरेटर की बात कर रहे हैं, टोनी हेमिंग्स की बात कर रहे हैं। अब बात ये कि मिट्टी वही है, हर चीज वही है, वेदर वही है। उसके बाद आपने इसी बात पे ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज टोनी हेमिंग्स के हवाले से कामरान मैंने करनी और रऊफ आपसे भी बात करनी, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। टोनी हेमिंग्स वो क्यूरेटर, वो चीफ क्यूरेटर जिस वक्त जितना अरसा पाकिस्तान ने यूएई में खेला, यूएई की पिचेस तैयार करने के लिए वो वहां पे चीफ क्यूरेटर मौजूद थे, उनके आने से कितना फर्क पड़ सकता है, कितना नहीं पड़ सकता? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।